हाँ सर, बताएं। राजस्थान सरकार को 4 वर्ष पूरे हुए हैं। चुनावी साल में जा चुकी है दोनों पार्टियां। 4 वर्ष के कार्यकाल को कैसा मानते हैं राजस्थान सरकार के को? राजस्थान में सरकार नाम की चीज ही नहीं है। ये 4 साल सरकार नहीं, सरकार बचाने के सरकार थी। कांग्रेस अपनी ही लड़ाई में अशोक गहलोत और पायलट गुट आपस में इतने उलझे हुए थे कि उन्होंने जनता के हितों का ध्यान न रखकर सिर्फ अपनी अपनी प्रतिष्ठा हाईकमान के सामने अपनी हाजिरी लगाने में भी 4 साल कीमती समय गवा दिया, जिससे देश ही नहीं पूरे देश को पता है किस तरह से कांग्रेस और पायलट और अशोक गहलोत आपस में उलझे हुए हैं। इसका नुकसान पूरे प्रदेश को हुआ है। कांग्रेस सरकार को मैं विफल मानता हूं किसी भी दृष्टिकोण से, चाहे वो मजदूर के लिए हो, चाहे वो व्यापारी के लिए हो, चाहे वो किसान के लिए हो। विशेष तौर से राजस्थान के युवाओं के साथ बहुत ही कुठाराघाती सरकार के अंदर हुआ है। राजस्थान के अंदर आरपीएससी और शिक्षा बोर्ड की जो एक प्रतिष्ठा पूरे देश के अंदर हुआ करती थी, उसको धूमिल करने का किसी ने प्रयास किया है तो वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने किया है। हर पेपर लीक हुआ, रीट का हो, किसी का हो, युवाओं के साथ ये बहुत ही कुठाराघात किया है और इसको कभी युवा वर्ग बर्दाश्त नहीं करेगा। ये एक बहुत ही, मैं इसको मानता हूं, बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर से युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और राजस्थान की प्रतिष्ठा को भी आघात लगा है। मैं इस सरकार को विफल मानता हूं। ये अपना किसानों का क्षेत्र है। आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं तो यहाँ भी किसानों की काफी समस्याएं हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? किसानों की समस्या है, बहुत अच्छी योजनाएं थी। पिछली पूर्ववर्ती सरकार के अंदर जल स्वावलंबन की योजना थी, जिसके अंदर खालों का निर्माण हो रहा था, नहरों का निर्माण हो रहा था। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी और श्रमिक कार्ड, शुभ शक्ति, लेबर श्रमिक विभाग की बहुत सारी योजनाएं थी जिनको एक तरीके से बंद कर दिया गया। उनके अंदर एक शर्त जोड़ दी गई, श्रमिक योजना में श्रमिक कार्ड का लाभ उन्हीं को मिलता है जिनका नरेगा के अंदर 90 दिन लगते हैं और सरकार की मंशा पैसा देने की नहीं है, इसलिए 90 दिन होने से पहले ही उनको चेंज कर दिया जाता है। तो इसलिए जो सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनका लाभ भी नहीं मिल पा रहा। किसानों के लिए मैं मानता हूं, किसानों की महत्वपूर्ण जो जिस वादे को लेकर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी, किसानों के कर्ज माफी को लेकर, उस पर कोई काम नहीं किया और आज किसान दर दर भटक रहा है। खाद को लेकर जगह जगह लाइनें लग रही हैं, किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है। किसान यूरिया के लिए, डीएपी के लिए दर दर भटक रहा है। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान सरकार की मांग से ज्यादा आपूर्ति उपलब्ध कराने के बाद भी खाद किसानों को नहीं मिल रही। बिचौलियों के मार्फत ब्लैक की जा रही है, कालाबाजारी की रही है। किसान इस हेतु बहुत ज्यादा दुखी और पीड़ित है। इसके मार्फत हमने तो सरकार को सहकारिता विभाग के माध्यम से एक ज्ञापन भी प्रेषित किया था। खाद की सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसानों को दर दर ना भटकना पड़े। गन्ना किसानों की एक प्रमुख समस्या यहाँ आ रही है भाव की। पंजाब में भाव ज्यादा है, यहाँ कम है, तो वो कम भाव पे बेचने पे अपना दर्द महसूस करते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, बहुत ही वाजिब मांग है। गन्ने के दाम बढ़ने चाहिए। जिस तरह से आज लागत बढ़ रही है और किसानों को अपने गन्ने का उचित दाम नहीं मिल पा रहा, समय पर उनके भुगतान की व्यवस्था नहीं हो पा रही और समय पर नहीं उनका गन्ना खरीदा जा रहा है, इसको लेकर भी किसान निश्चित तौर से ही पीड़ा महसूस कर रहा है और इस बिल्कुल किसानों की ये वाजिब मांग है, गन्ने के रेट बढ़ने चाहिए। विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। आप बीजेपी के युवा नेता है और कर्णपुर विधानसभा से टिकट के प्रमुख दावेदार भी है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। निश्चित तौर से हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है और उसी कड़ी में कर्णपुर से भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। मैं अपनी तौर पे पार्टी का दावेदार टिकट का नहीं मानता। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। विद्यार्थी परिषद से लेकर आज तक संगठन का ही काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जिसे भी अपना उम्मीदवार बनाएगी उसके लिए तन मन धन, मन वचन और कर्म से उसके लिए जी जान लगाएंगे। 2024 में मोदी जी को बनाने के लिए हम 2023 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करेंगे और पार्टी का देश सर्वोपरि होगा। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती है, 2 दिन बाद में गणतंत्र दिवस है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित तौर से सुभाष चंद्र जी बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानी हमारे हृदय में बसते हैं। हम उनको नमन करते हैं
हम इस अवसर पर उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। आज ही कुछ द्वीपों का नाम स्वतंत्रता सेनानी और परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम पर करने का किया है, बहुत ही सराहनीय कदम है। और आने वाले गणतंत्र दिवस की मैं सभी इलाका वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि लोग अपने भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा आस्था रखते हुए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें।